हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स एसएससी। आज मैं आपके लिए डे 5 क्लास लेते आई हूँ। 395 डेज 395 आर्टिकल्स का ये सीरीज जो चल रहा है उसका मैं डे 5 क्लास लेके चली आई हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर ये आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। और अभी मैंने CGL वाला प्रैक्टिस सेट 1 दे दिया, आप उसे देख सकते हैं जाकर। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं आगे उसमें दूंगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट XV, जिसमें इलेक्शन निर्वाचन की बात की गई है। यह भाग अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए तक आता है। इसमें भारत में चुनाव की व्यवस्था से जुड़ी सारी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो भाग 15 है संविधानों का चुनाव से जुड़ा हिस्सा है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 16, भारतीय संविधान का भाग 16 यह बताता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो और एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और यह आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 तक है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो ये भाग है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में जो वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण है इसके बारे में भी बात करता है। ठीक है। और जो सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व है, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान शामिल करता है। यही भारतीय संविधान का भाग 16। और जो अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। भाग 17 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। यह भाग अनुच्छेद 343 से 351 तक है, जिसमें संघ, राज्यों, न्यायपालिका और अंतर सरकारी संचार में प्रयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा के जो प्रावधान है वो शामिल है। इस भाग में संघ की जो राजभाषा है, प्रादेशिक भाषा और अदालत की भाषा से संबंधित प्रावधान है। अगर बताऊँ तो इस हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और अन्य प्रादेशिक भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 18। इसमें जो आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। इस भाग में राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। यह भाग उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जिनमें आपातकाल घोषित किया जा सकता है और ऐसी घोषणा के प्रभावों का वर्णन करता है। यह भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से जो संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक शामिल है। ये अनुच्छेद बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थितियों में आपातकाल को शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखें, जो यह जो है आपात उपबंध से हमेशा संबंधित रहेगा। भारतीय संविधान का भाग 19, ये जो है भाग 19 संविधान के उन प्रावधानों को शामिल करता है जो राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा, संघ के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता और अन्य विविध मामलों से संबंधित है। और जो ये भाग 18 इस भाग में राष्ट्रीय आपात, ये जो भाग 19 जो है इसमें प्रकरण जिसे मिसलेनियस भी बोला जाता है। इस भाग में राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्तियां और कुछ अन्य प्रकरण प्रावधान भी शामिल है। भारतीय संविधान का भाग यहाँ मैंने लिख दिया भाग 19, जिसे प्रकरण कहा जाता है, विभिन्न प्रावधानों को शामिल करता है जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेषाधिकार उन्मुक्तियां शामिल है। यह भाग अनुच्छेद 361 से 367 तक है और राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी आधिकारिक भूमिकाओं के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो भाग 19 है वह राज्यपालों को उनके कार्यों के लिए अदालती कार्रवाई से भी उन्मुक्ति दी गई है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग भारतीय संविधान के भाग 20 के बारे में। यह अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो भाग 20 जो है वह किससे संबंधित है, तो ये संविधान में जो संशोधन होता है उसी से संबंधित है। और संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और ये जो है विशेष बहुमत आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यहाँ पे भाग 19 ऊपर में आ गया है, आप यहाँ 20 कर लें। ठीक है, 20 कर लें यहाँ पे। ठीक है। अनुच्छेद 368 यह भी स्पष्ट करता है कि संसद को संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, संशोधित करने या निरस्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है एक तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है। यह कहता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है जीवन के अधिकार से संबंधित है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी प्राप्त हो। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना होगा और उसे स्वतंत्रता से जो वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यही कहता है। संक्षेप में अगर बात करूं तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल करता है। यह राज्य के विरुद्ध संरक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। संक्षेप में हम बात करें तो जो अनुच्छेद 21 है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो प्रत्येक जीवन के स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। ठीक है। यहाँ भाग 21 तक मैं आशा करती हूँ आप सभी को क्लियर होगा। ये भाग 21 यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 22 है संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन से संबंधित है। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो भाग 22 है वह राजभाषा पे जोर देता है कि इसे एक जो आधिकारिक है उसे बनाएं और संबंधित हो।
यही भाग 22 जो है इसी के बारे में बात करता है। इसमें संविधान के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि और कुछ कानूनों को निरस्त करने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं भाग 22 में। ठीक है, इस भाग में संविधान का संक्षिप्त शीर्षक भारत का संविधान है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सारी बातें बताएगी। यह भाग बताता है कि जो संविधान को है भारत का संविधान कहा जाएगा। प्रारंभ, यह भाग संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को निर्धारित करता है। और इसके बारे में यह भी बात की गई है कि जितने भी ये शीर्षक होंगे भारत का संविधान होगा वो इस आर्टिकल में दिया जाएगा। प्रारंभ, यह भाग यह भी बताता है कि संविधान कब से लागू होगा, जो कि 26 जनवरी 1950 है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यह भाग संविधान के हिंदी अनुवाद को भी अधिकृत करता है, जिसे 1987 में प्रकाशित किया गया था। निरसन, यह भाग उन कानूनों के निरसन से संबंधित है जो संविधान के लागू होने के साथ ही अमान्य हो जाएंगे। जो पहले से थे उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस भाग में इसकी भी बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 19, भाग 22 जो है अनुच्छेद 393 से 395 तक है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी ये जो है 395 डेज 395 आर्टिकल्स का डे 5 क्लास है। और अभी मैं CGL का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए GK GS का प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 1 मैंने डाल दिया, आगे प्रैक्टिस सेट 2 भी डालने वाली हूँ, तो आप उसे जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर